हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। तो आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने। आज हमारा डे 8 ऑफ बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। आपको मैंने पहले भी बताया है कि इस सीरीज में हम 6 एग्जाम्स को फोकस करते हुए चल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इजी पढ़ाया जा रहा है तो इजी है, टफ है तो टफ ही है। इसमें पीओ के क्वेश्चन भी है और क्लर्क के क्वेश्चन भी है, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो अपना एसबीआई हो। क्लियर है। तो आपको सब मिला के एक अच्छी सी मिक्स प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है ना। इसमें हमारा पर्पज ये है कि एक मिक्स प्रैक्टिस कराएं ताकि आपका फोकस बना रहे कि एग्जाम में चाहे सवाल इजी आए चाहे सवाल टफ आए, आपको जरा भी दिक्कत ना हो। ठीक है। इसमें हम सिर्फ अरिथमेटिक और डीआई पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो इसी में आती है। अगर किसी का प्रीलिम्स रुक रहा है या मेंस में दिक्कत आ रही है तो इसी की वजह से आ रही भाई, ठीक है ना। स्पीड मैथ्स वगैरह के दम पे मेंस नहीं निकलते हैं, ये बात याद रखना। क्लियर। स्पीड मैथ्स में आपका आता है अपना क्या बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज। इनके दम पे कभी भी मेंस नहीं निकाल सकते आप। आपको अगर मेंस निकालना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। क्लियर है। तो प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये लाइन कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। आप सभी को मेरी तरफ से प्यारी सी जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बढ़ते हैं आगे। ये इंफॉर्मेशन है कुछ मेरे बारे में, ये मेरा नाम है, मेरी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए या आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो ये सब चीजें पाने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ये चैनल का लिंक मैंने यहां दे रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं, इसी प्रकार से सीरीज चलाता रहूं, क्लियर है जी, मैराथन्स वगैरह करूं, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। तो बढ़ते हैं आज के कारवां की तरफ। आज का सबसे पहला सवाल। अच्छा, आज एक बात ठीक है, अच्छी है कि आज मैंने 3 सेट डीआई के रखे हैं भाई। आज 3 डीआई है और 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हैं। क्लियर। आज डीआई बढ़ा दी है। तो सबसे पहला ही सवाल है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 360 मीटर क्रॉसिज ए पोल। आपको मैंने उस दिन भी बताया कि किसका साइज मानना है और किसका साइज नहीं मानना है ना। तो पहले तो खंबे की बात कर रहा है, तो खंबे की अगर बात कर रहा है, और दूसरे केस में किसकी बात कर रहा है, ब्रिज की बात कर रहा है। तो भाई आपको मैंने पहले भी बताया है कि किसका साइज मानना है किसका नहीं मानना है। तो भाई इस केस की बात करो, देखो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो दोनों ही तरफ होगा, सब में ये तो होगा ही होगा, है ना। चेक करो कि खंबे का कोई साइज है, नहीं है तो ये इतना ही रहेगा। लेकिन ब्रिज का साइज है तो उसको फिर ऐड करना है। क्लियर। स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन तो रहेगा ही। क्लियर है ना। चेक करो कि इसका कोई स्पीड है, नहीं है तो ये इतना ही रहेगा। क्या ब्रिज का कोई स्पीड होता है, नहीं, तो फिर ये भी इतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से जो इधर का फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला बना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, और उधर का जो फॉर्मूला बना वो बना टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। समझ आया कैसे जनरेट करते हैं फॉर्मूला। आपको दोनों चेक करना होता है, पहले बारी बारी चेक कर लो, पहले डिस्टेंस चेक करो फिर उसके बाद स्पीड को चेक करो। क्लियर। ऑटोमेटिकली पता चलेगा यार। अगर मान लो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का साइज मानोगे या नहीं मानोगे, प्लेटफॉर्म का साइज मानोगे ना तो डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन तो होगा ही होगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी होगा। प्लेटफॉर्म की स्पीड मानोगे या नहीं, स्पीड ऑफ ट्रेन तो होगा ही। क्या इसकी स्पीड मानने योग्य है, नहीं, तो ये इतना ही रहेगा। अगर मैन मूविंग होता तो स्पीड होता, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो प्लस। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है रिलेटिव स्पीड के रिगार्डिंग। क्लियर। तो सवाल करते हैं यहां से इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं भाई। इस सवाल में क्या था आगे, इस सवाल में ये था, कहता है कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 360 मीटर है और वो पोल को पार कर रहा है कितनी देर में, 14.4 सेकंड में। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू 14.4 सेकंड है और ट्रेन की लंबाई 360 है। ठीक है जी। और 300, ये 360 आएगा ना। स्पीड ऑफ ट्रेन का तो कोई अता पता अभी नहीं है। दूसरी तरफ कहता है उसको ब्रिज को कितनी देर में पार कर रहा है, 24 सेकंड में। तो ये 24 सेकंड हो गया, ये लेंथ ऑफ ट्रेन 360 हो गया, लेंथ ऑफ ब्रिज का कोई अता पता नहीं है। आगे देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज, प्लेटफॉर्म एक अलग चीज आ गई भाई, प्लेटफॉर्म का तो अभी जिक्र ही नहीं था, तो प्लेटफॉर्म की बात इधर करेंगे। पहले इतना सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई मैं जब इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे पता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या बनने वाला है, 360 बटा 14.4, पॉइंट हटा तो ऊपर में क्या बन गया, 10। इतना क्लियर हो। 12 के टेबल में कितने पे जाएगा, 12 के टेबल में जाएगा 12 पे, और 12 के टेबल में जाएगा कितने पे, 30 पे। क्लियर।
और 12 के 6 के टेबल में कितने पे जाए, अरे यार 12 पे काट लो, 12 के टेबल में 1 पे और 12 के टेबल में 2.5 से, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वो कितना होगा 2.5 इंटू 10 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब इस स्पीड ऑफ ट्रेन, नीचे स्पीड ऑफ ट्रेन है, इस स्पीड ऑफ ट्रेन को अगर मैं यहां इस्तेमाल करूं तो ये मुझे पता है 24, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, इधर मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू 360 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। ये टाइम था, ये स्पीड ऑफ ट्रेन था, ये बात क्लियर है ना, और ये लेंथ ऑफ ट्रेन था। तो 24 इंटू 25 कितना होता है, तो ये होता है 600 प्लस का 360 इधर आके हो गया माइनस। तो क्या यहां से लेंथ ऑफ ब्रिज की वैल्यू निकल गई, क्या यहां से लेंथ ऑफ ब्रिज की वैल्यू निकल गई, तो ये लेंथ ऑफ ब्रिज है। इतना क्लियर, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। फिर आगे क्या कहता है, कहता है द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 60 मीटर मोर देन ब्रिज। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज से 60 ज्यादा है। तो ये कितना था 240, तो इससे 60 ज्यादा, तो ये कितना हो गया भाई, या पूरे पूरे 300 हो गए, हाँ है ना। तो ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हो गया। कहता है इन हाउ मेनी सेकेंड्स ट्रेन क्रॉसेस प्लेटफॉर्म। तो कहता है टाइम निकालना है प्लेटफॉर्म के लिए। तो भाई प्लेटफॉर्म के केस में अगर डिस्टेंस बोलूं तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी होगा और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी होगा। क्लियर है। तो ये 360 और ये 300, तो कुल मिला के ये कितना हो गया डिस्टेंस 660। अपन स्पीड की बात करें तो स्पीड तो सिर्फ स्पीड ऑफ ट्रेन होगा, क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड नहीं है, विच इज इक्वल टू 25, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड यानी 660 बटा 25। तो कितने पे जाएगा, 25 का टेबल में गया 2 पे, बचा कितना 160, 25 के टेबल में गया 6 पे, पॉइंट के बाद 4 आएगा। दिस इज आंसर है ऑप्शन। ये क्लियर और नॉट क्लियर। भाई बड़ा ही उम्दा सवाल है, आप ये नहीं बोल सकते कि इजी सवाल है ना। क्लियर। अगली बात करें भाई, नेक्स्ट बात करें। अगला सवाल है, अगला सवाल एवरेज से है भाई। इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और मेरे को लगता है एलिगेशन से भी हो जाएगा। हाँ एलिगेशन से भी हो जाएगा। तो पहले बेसिक से करें, एलिगेशन से कर लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ द 75 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 9 kg। द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 8 एंड एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज U। तो भाई सबसे पहले तो एवरेज चैप्टर के बारे में आपको बताऊं तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम बटा नंबर। जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो 3 गोला बनाते हैं, हाँ या ना, बताया हुआ है। ये जो मटेरियल है ऊपर के 3 गोलों में लिखा जाएगा, यहां बॉयज का गर्ल्स का और ओवरऑल, और ये जो मटेरियल है आधार नीचे लिखा जाता है ना। तो यहां बॉयज के बारे में लिखेंगे, यहां गर्ल्स के बारे में लिखेंगे। तो भाई क्या बोलता है, टोटल एवरेज जो है वो कितना है 75 लोगों का 9, लड़कों का एवरेज कितना है 8 और लड़कियों का एवरेज कितना है U। उसके बाद कहता है रेशियो ऑफ द बॉय एंड गर्ल इज 4:1। देखो टोटल 75 बंदे, भाई ढंग से सुनना बात को, उसको अगर 4:1 में बांट दूं तो ये बांटना मैंने आपको पहले भी सिखाया यार, अब तो सीख जाओ। अगर अब भी नहीं सीखोगे तो कैसे होगा, हर रोज थोड़ी ना यही बताऊंगा। क्लियर। तो ये हो गया 60 और ये हो गया 15। तो रेशियो जब है तो ये तो काट नहीं भी सॉल्व करते तो उतना ही बनता है ना। एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन चलता है क्रॉस में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहां लिखा जाएगा। मतलब इन दोनों में क्या गया, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं ना, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, देखो जिसको कुछ नहीं आ रहा वो यहां पे ध्यान दो, जिसको कुछ नहीं आ रहा वो यहां पे ध्यान दो कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो 9 में से 8 गया तो कितना आ रहा है 1। और इन दोनों का डिफरेंस देखो ढंग से सुनना, ये जो एवरेज है ये दोनों के बीच में है, एक बड़ा होगा ऊपर और एक छोटा होगा। अब इसका तो पता नहीं है कि बड़ा है या छोटा, लेकिन ये तो पता है छोटा है। अगर ये छोटा है तो डेफिनेटली U बड़ा होगा, तो बड़े में से माइनस करेंगे 9 को, तो इसमें से 9 माइनस किया तो कितना बना 4। तो ये सॉल्व करेंगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 × 4 इक्वल टू U - 9। तो U की वैल्यू कितनी हो गई 13। क्लियर हो। मेरे से क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया है U + 12, U + 12, तो वो कितना हो गया 25। लेकिन अगर तुमको थोड़ा बहुत आ रहा है, अगर तो कुछ नहीं आ रहा तो तुम ये कर सकते थे। क्लियर। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आ रहा है तो इसका डिफरेंस लो, ठीक है ना, इसका डिफरेंस लो। ये डिफरेंस जब लोगे तो ये कितना हो गया भाई, ये डिफरेंस देखो कितने का है, ये डिफरेंस है 1 का, तो 1 = 15। यार 1 मिनट को, तो क्या है U की वैल्यू, हाँ ठीक है ना, ये डिफरेंस है 1 का, और ये डिफरेंस अगर 1 का है, 1 के। क्लियर। तो 1 बराबर अगर 1 के है तो 4 बराबर 4 के होगा, है ना, 4 बराबर 4 के होगा। क्लियर हो। और इन दोनों का अंतर जो है वो 4 का होना चाहिए। भाई समझो ये 9 है तो वो वाला 4 या तो कम होगा या तो 4 ज्यादा होगा। कम हो नहीं सकता क्योंकि कम वाला इधर है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा ही होगा, मतलब ये 13 ही होगा। समझ आया कि नहीं आया। फिर से देखो कि भाई ये देखो अंतर कितने का है, अंतर 1 का है, 1 बराबर 1 है, 1 बराबर 1 है,
तो 4 बराबर 4 होगा कि नहीं, एक गुना है तो 4 बराबर 4 होगा, मतलब ये अंतर जो है ये 4 कहां से आया, इनके बीच में। अगर ये 9 है तो वो 4 ज्यादा होगा, या तो 9 प्लस 4 होगा या तो 9 माइनस 4 होगा, माइनस हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि कम इधर है, तो ये वाला तो कट गया, तो बचा कौन सा, ये वाला। समझ आया, तो इस हिसाब से एलिगेशन से होगा। अगर तुम बेसिक से करते तब भी हो जाता। बेसिक से कैसे होता भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो ये बॉय, ये गर्ल, ये टोटल। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो बॉयज नंबर और ये एवरेज, तो लड़कों का कितना था, ये 4, ये 1, तो ये टोटल हो गया 5। अरे यार वो क्या बोलते हैं उसे, काट के भी उतना ही मरेगा ना। उसके बाद एवरेज की बात करें तो ये 8, ये यू और ये कितना है 9। तो मेरे को पता है ये कितना हो गया, 8 चौका 32, ये कितना हो गया 1 यू, और ये कितना हो गया 9 बचे 45। सम 1 प्लस सम 2, सम 1 प्लस सम 2 इक्वल टू टोटल क्या लाएगा, बोलो हाँ या ना। तो ये 1 यू इक्वल टू कितना बचेगा 13। अगर 1 यू 13 बचेगा तो फाइंड मुझे क्या करना है, u प्लस 12 यानी 25। बोलो हाँ कि ना भाई, किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, किसी को इसमें दिक्कत है, क्या ये मेथड 2 क्लियर हो, क्या ये मेथड 1 क्लियर है, बोलो हाँ या ना, तुम समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना, तुम समझे कि नहीं समझे। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है भाई, नेक्स्ट सवाल है तुम्हारे पास। अगला सवाल ये रहा, ए जार कंटेन 120 लीटर ऑफ द मिक्सचर ऑफ जूस एंड वाटर। इसके अंदर 120 लीटर जूस और वाटर है। फिर क्या कहता है, कहता है क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज 25% ऑफ द टोटल मिक्सचर। तो भाई ढंग से सुनो, 120 लीटर है टोटल, तो उसमें जूस है और वाटर है। वाटर जो है वो 120 का 25% है, मतलब 1/4, तो ये 30 हो गया, तो बचा हुआ 90 जूस होगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर। फिर क्या बोलता है, 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब 9:13 है, 9:3 है कहने का मतलब, क्लियर। या यूं लिख लो यहां पे जूस और वाटर, तो ये कितना है भाई, ये 90 था और ये 30 था। कहता है 40 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, तो 40 लीटर मटेरियल अगर बाहर निकाला गया तो 40 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, कोई गलती तो नहीं हो गया क्या, तो ये 3 और 1 4 सही तो है। आगे देखते हैं, 40 लीटर मिक्सचर को अगर टेकन आउट कर लिया तो 40 लीटर मिक्सचर जो बाहर निकला वो भी किस अनुपात में निकलेगा, वो 3:1 में बाहर निकलेगा ना, 3:1 में ही तो बाहर निकलेगा। मतलब कि ये 30 लीटर बाहर निकला और ये 10 लीटर बाहर निकला, बोलो हाँ कि ना, क्लियर। तो इसमें माइनस जो मैं करूंगा, इसमें ये 30 माइनस करूंगा और इसमें ये कितना माइनस करूंगा 10। इतना बात क्लियर है। फिर उसके बाद क्या कहता है, कहता है x लीटर ऑफ द वाटर इज एडिड, तो इसमें वाटर मिला दिया गया, कितना वाटर मिला दिया गया x। तो ऐसा कर देने से रेशो जो बन गया वो कितना बन गया 1/1 बन गया, बोलो हाँ है ना, रेशो कितना बन गया 1/1। तो ये कितना ऊपर में तो है 60, नीचे कितना 20 प्लस x, तो ये बराबर कब आएगा भाई, ये बराबर कब आएगा, जब x की जगह कितना रखेंगे, x की जगह 40 रखेंगे, हाँ है ना, x की जगह क्या रखें कि पूरा बराबर आ जाए। तो ऊपर 60 है, अगर यहां 40 रख दोगे तो ये भी 60 हो जाएगा, कट पिट के कितना आ जाएगा 40। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, तुम्हें पता तो है ही है। और अगर इतना भी नहीं पता है तो तुम कुछ क्या करोगे, तुम्हें भी पता है भाई, फिर तुमको क्या करना चाहिए, तुम भली भांति जानते हो, क्लियर। नेक्स्ट सवाल कहता है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेन टू हिज मदर। सबसे पहले तो ये देखो, ये सुरेन है, ये मदर है, तुम्हें सबसे पहले प्रेजेंट लिखना है, चाहे वैल्यू दे रखी हो चाहे नहीं दे रखी हो। प्रेजेंटली वो कितने हैं 3:4, तो ये प्रेजेंट ही था। उसके बाद कहता है कि रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुरेन टू हिज ब्रदर, मदर टू हिज ब्रदर, सुरेन मदर टू हिज ब्रदर इज 9/4, तो यहीं पे ब्रदर की भी बात लिख लेते हैं। तो ब्रदर का तो बात था नहीं, मदर और ब्रदर की बात करें तो ये 9 और 4 है, इधर किसका बात नहीं है, सुरेन का बात नहीं है। रेशो का चैप्टर याद करो, मिक्सिंग ऑफ रेशो आया कि नहीं आया, हाँ है ना, ये भी प्रेजेंट ही है। एक्चुअल में ये एजिस के सवाल में रेशो का सवाल फिट कर दिया है, रेशो के सवाल में एजिस के सवाल में रेशो का सवाल फिट कर दिया है। तो मैं अगर यहां से मिक्सिंग ऑफ रेशो अप्लाई करता हूं तो यहां इसका पड़ोसी कौन है, इसका पड़ोसी है 4, तो वही लिखना होगा। इसका पड़ोसी कौन है 9, तो वही लिखना पड़ेगा। तो 9 तिया 27 मल्टीप्लाई करना है, 9 चौके 36 और 4 चौके 16, मतलब आज की डेट में सुरेन इतना है तो मदर इतने की है, भाई इतने का है। ये बात क्लियर। आगे क्या बोलता है, मुझे आगे बोलता है इफ सुरेन्स ब्रदर इज 11 साल छोटा देन हिम, इनके बीच में जो अंतर है, मेरे मुताबिक अंतर कितने का है, मेरे मुताबिक अंतर 11x का है। सवाल के मुताबिक वो 11x थोड़ी ना है, वो 11 है। तो 11x अगर 11 है तो 1x बराबर 1 हो गया, हाँ कि ना जी,
पूछा है कि मदर की एज कितनी होगी, तो मदर की एज कितनी होगी, मदर 36 साल की है, तो 36 इज द राइट एज। बोलो हाँ कि ना, है ना, मदर की वैल्यू ही निकालनी है ना, तो वो 36 ही होगी। गड़बड़ तो नहीं है ना। ये एक्चुअल में एजेस का सवाल तो चलो था ही, इसमें रेशियो भी फिट कर दिया हुआ है, तो ये अच्छे सवाल है भाई, ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि ये चंद पंद से सवाल है। क्लियर। अगली बात करें, नेक्स्ट सवाल, अगला पॉइंट भाई। अगला पॉइंट क्या कहता है, मेंसुरेशन द रेशियो ऑफ द रेडियस टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। भाई एक तो कहता है सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट जो है वो कितना है, रेडियस टू द हाइट, रेडियस अगर 7 है तो हाइट जो है वो कितना है, 5 है। क्लियर, रेशो में था। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3520। कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, 2 पाई आर एच, वो कितने के बराबर है, 3520 के। फिर पूछा, आगे भी देख ही लेते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर भी है, स्क्वायर के केस में जो साइड है विच इज इक्वल टू हाइट यानी कि 5x, है ना। तो पूछा है पेरीमीटर कितना होगा, तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना है मुझे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो 5x, 4 मल्टीप्लाई 5x यानी 20 का मल्टीपल। आंसर भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर जो है वो 20 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर जो है वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 20 का। आंसर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 20 का। एक ही ऑप्शन आंसर है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। अगर पुट करना है तो करके देख सकते हो भाई, दिस इज द आंसर। क्लियर, गड़बड़ तो ना है भाई। अगली बात करें, नेक्स्ट सवाल। अगला तो डीआई है भाई, बड़ा ही उम्दा सा डीआई है, बड़ा अच्छा सा डीआई है। क्लियर, सवाल करूं, सवाल करें, बड़ा ही अच्छा डीआई है। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, किसके बारे में बात कर रहा है, यहीं बना ले, जगह की कमी पड़ सकती है यार, चलो यहीं ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है, देयर आर 3 क्लासेस पी क्यू आर इन द स्कूल, ईच क्लास हैज 2 सेक्शन। तो पहले बात हो रही है पी, तीन क्लासेस की, पी क्यू आर की, है ना। तो यहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। पी क्यू आर, 3 क्लासेस में 2-2 सेक्शन है भाई, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, और ये टोटल। इतना बात क्लियर। चलो सवाल करते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है, कहता है रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ए टू दैट ऑफ द बी, एक मिनट रुको 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 रुको, फॉर ईच क्लास पी एंड आर रेशियो ऑफ ए टू द बी इज 5:3। ओ ओ ओ ओ भाई, यहां पे भी 5:3 में बट रहा है, और यहां पे भी ए और बी 5:3 है, ये याद रखना। सिर्फ ए, पी और क्यू की, आर की बात की है, ये याद रखो। क्लियर। आगे क्या बोलता है, कहता है 50% ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन ए आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन द सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास क्यू। कहता है क्लास क्यू में जितने भी थे उसका आधा बंदा कहां पे है, आधा बंदा जो है वो ए में है। तो भाई अगर यहां पे आधे बंदे हैं, मान लो इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, अब मतलब ये बराबर बराबर है, कह लो कि जितना यहां है उतना ही यहां है। समझ आया, यहां पे या तो यहां लिख लेता हूं मैं, 1:1 है, आधा आधा ही बोला ना उसने बोला ए में आधा है, तो अगर ए में आधा है तो आधा कहां होगा, बी में होगा। क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन, अभी तक कोई इंफॉर्मेशन मिली नहीं है। द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास पी एंड आर टुगेदर इज 72। तो पी और आर को टुगेदर मिला के, पी और आर टुगेदर मिला के 72 बन रहे हैं भाई। तो पी और आर का एवरेज 72 है। अगर पी और आर का एवरेज 72 है, P प्लस आर बटे 2 इज इक्वल टू 72, तो P प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। 72 दूनी 144 होगा, 72 मल्टीप्लाई 2 यानी 144, हाँ है ना। P और R में टोटल मिला के 144 है। अगली बात, फिर क्या बोलता है, द टोटल स्टूडेंट इन द क्लास Q इज 20 मोर देन द P एंड टोटल स्टूडेंट इन P इज 16 लेस देन द R। कहता Q जो है वो P से ज्यादा है और P जो है वो R से कम है। तो सारी कहानी पहले R से शुरू कर लेते हैं। अगर यहां पे K है, मान लो अगर यहां पे क्या है, K है, तो क्या कहता है ये वाली लाइन में कि इन क्लास P द टोटल नंबर ऑफ द क्लास P इज 16 लेस देन R। तो ये वाला मटेरियल जो है वो R से 16 कम होगा, है ना, R से 16 कम होगा। और जो Q है, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। P और R अगर 144 है, P और R 144 है, जबकि P की वैल्यू है K-16 और ये वैल्यू कितनी, K, तो ये कुल मिला के 144 है।
माइनस का 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये 160 हो जाएगा। तो के की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी जी? के की वैल्यू 80 बनेगी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो के की वैल्यू होगी कितनी? 80। अगर के की वैल्यू 80 है तो के में से 16 गया तो ये बना कितना? 64। हाँ कि ना जी? क्लियर। अब बीच में एक ये लाइन थी कि क्यू जो है वो 20 क्या है? ज्यादा है किससे? पी से। तो इससे 20 ज्यादा, तो 64 प्लस 20 यानी ये मटेरियल कितना है? 84। ये तीनों के टोटल पता चल गए हमको, तीनों के टोटल पता चल गए हमको। अब रेशो में बोल रखा था 5:3, तो 80 को 5:3 में बांटो तो ये 50 बनेगा, और ये 84 को बराबर बराबर बांटना है तो ये 42 बनेगा, और ये भी। और आपको एक छोटा सा काम है, ये खुद कर लेना भाई। मुझे तो चलो पता है ये 5 3 8 है तो 8 से कटेगा, तो ये गया 40 पे। आप ट्राई मार लेना कि इतना ही बनता है या नहीं बनता है ना। सवाल अगर आगे पढ़े, अब आगे ये कंप्लीट हो गया ना, सवाल करते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पी क्यू आर एंड एस इज 356, सबको मिला के 356 बनना है, ठीक है ना। तो पी क्यू आर और एस इज इक्वल टू 356 है। तो ये देख लो ना, यही कर लू जोड़ क्या, ये देख लो भाई, 8 8 16 6 22 228 बन 8 8 16 6 22 तो 220 228 बनना है, सब मिला के 228 बनना है। अरे यार क्यों लिखना फालतू में, चलो लिख लेते हैं, ये फालतू में टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये बना 228, तो 228 प्लस एस इक्वल टू 356, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई? 128। फिर आगे क्या बोलता है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए ऑफ क्लास पी। पी क्लास का ए सेक्शन कितना है? 40, और टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास एस। अच्छा ठीक है ठीक है, तो ये टोटल एस जो हो गया 128 हो गया, और एंड ए सेक्शन ऑफ पी ये कितना है? 40। तो इनके बीच का जो डिफरेंस निकालना है, तो ये डिफरेंस कितने का बना भाई? ये डिफरेंस बना 88 का। बोलो हाँ कि ना। उसने यही डिफरेंस पूछा है ना, ए सेक्शन ऑफ क्लास पी, इनके बीच में अंतर कितने का है? 88 का। बोलो हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। भाई अच्छे सवाल है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ पहले तो यार। कहता है रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी ऑफ क्लास पी टू क्लास ई। भाई सेक्शन बी की बात हो रही है, सेक्शन बी की बात हो रही है अभी तो। क्लास नंबर पी और क्लास नंबर ई ये कितना है? 12 और एक्स। अगली बात, फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास ई इज 3/4 ऑफ द क्लास यू क्यू। टोटल इन ई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टोटल इन क्लास क्यू। तो टोटल इन क्लास क्यू कितना था भाई? 84। टोटल इन क्लास क्यू कितना था भाई? 84। तो ये सॉल्व करोगे तो ई में टोटल कितना? 1 पे, और ये 21 पे, 21 ये 63 बंदे हैं टोटल ई में। ये टोटल बंदे ई में इतने हैं, तो ये सेक्शन ए और ये सेक्शन बी बटेगा यहां से, है ना। क्या बोलता है? एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए इन क्लास ई एंड आर इज फॉर, ये मतलब सेक्शन ए ऑफ क्लास ई एंड क्लास आर इज इक्वल टू एवरेज अगर 45.5 है तो सम इज इक्वल टू क्या होगा? डबल होगा, क्योंकि दो ही क्लासेस है। तो ये 91 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो हाँ है ना। जिसमें आर की वैल्यू तो पता है, आर की वैल्यू अगर पता है, आर सेक्शन ए में 50 है, आर सेक्शन ए में अगर 50 है तो ई सेक्शन ए में कितने होंगे? अगर आर सेक्शन ए में 50 है, आर सेक्शन ए में अगर 50 है तो ई सेक्शन ए में कितने होंगे? 41। हाँ कि ना। अगर ये 41 हो गया तो ये 63 माइनस 41 होगा, यानी ये कितना होगा? 22। और यहां आ जाओ जरा। कहता है सेक्शन बी ऑफ पी, पी का सेक्शन बी कितना है? 24। तो सेक्शन ये 24 है, ये मटेरियल हमने अभी सॉल्व, ये पहले सॉल्व किया था, कितना है? 24। और ये मटेरियल हमने अभी सॉल्व किया है, ये कितना है? 22। तो ये 24/22 क्या बन गया भाई? 24/22 ये 22 है, तो 24/22 इक्वल टू 12/1 पे और 2 पे, अरे यार एक्स है नहीं, 2 पे और ये 11 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी भाई? उन्होंने एक्स ही पूछा है, एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? 11 बनेगी। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना भाई। हाँ ना भाई, समझे? ये वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके चेक करा करो। अगली बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक के पहले खुद करने की कोशिश किया करो, फिर पता चलेगा सवाल कैसे हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ सेक्शन ए ऑफ पी आर, ए सेक्शन ऑफ पी एंड आर। तो पी और आर में, ए सेक्शन में कितने कितने बंदे हैं भाई? ए पी और आर में 90 बंदे हैं,
तो 90 का ये कितना हो गया, ये हो गया 90, 90/2 यानी कि 45। एंड सेक्शन बी ऑफ क्यू आर, बी ऑफ क्यू आर तो 42 और ये 72, 72 हो गया ना, बी ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर यानी 72/2 कितना हो गया, ये 36। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है यार, 9 का डिफरेंस है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, इफ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी टू क्यू, भाई सुनो ये पी है, सुनो सुनो ये क्यू है, बॉय और गर्ल की बात हो रही है, और इधर से बॉय और गर्ल की बात हो रही है। तो सवाल में क्या बोला है कि रेशियो ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स की बात हो रही है, तो ये अगर 17x है तो ये 27x है। एंड टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास क्यू इज इक्वल टू टोटल बॉयज इन क्लास पी, तो ये अगर 1/, है तो ये अभी 1/, है ना। अच्छा टोटल, टोटल अगर बात करें तो पी में टोटल है कितने, 64 और ये 84, ये टोटल है 64 और ये टोटल है 84। भाई इसको चाहे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट हिट मारो, आंसर तो आएगा ही। तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं डायरेक्टली, कैसे करना सुनो। भाई ये 64 है, ये 84 है, अगर मैं ढंग से देखूं तो मेरे को पता है ये 1y और 1y तो खत्म, ये डिफरेंस जो b है 1y और 1y की वजह से तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस b जो है 20 का जो है वो किसकी वजह से है, तो ये डिफरेंस 20 जो है क्या वो 10x की वजह से है, क्योंकि 1y से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो 10x बराबर कितना हो गया 20, डिफरेंस 10x बराबर अगर 20 हो गया तो 1x बराबर कितना हो गया 2। भाई तुम सॉल्व भी कर सकते हो, 1x बराबर 2 आ गया ना। तो कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू, क्यू के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 दूनी 54, यही सवाल का आंसर, यही सवाल का आंसर है, बोलो हाँ कि ना, यही सवाल का आंसर है, बोलो हाँ या ना। तुम पूरा भी सॉल्व कर सकते थे, इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता था ये 1y प्लस 17x इक्वल टू 64 और ये 1y प्लस 27x इक्वल टू 84, इस हिसाब से कर दो। अब तुम इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, तुम अगर इसको ऑप्शन से करना चाहते, जब मैं इस मोमेंट पे था, ओ रब हो गया ना वो, जब मैं इस मोमेंट पे था, एक सेकंड के लिए हटाता हूं इसको, जब मैं इस मोमेंट पे था तो मुझे ये बात पता थी, क्या बात पता थी मुझे, ये पी था, ये कितना था यार 1y और ये कितना था 7x 27x, मुझे ये बात पता थी कि मुझे ये मटेरियल फाइंड करना है, क्लियर। तो ये मटेरियल जो आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा, 27 का मल्टीपल होगा, हाँ है ना, 27 का मल्टीपल एक ही था, वही आंसर था। डायरेक्ट भी हो सकता है, बिना कुछ सॉल्व किए भी ये हो सकता था, बिना कुछ सॉल्व किए भी ये सवाल निकल सकता था, बोलो हाँ कि ना। सवाल 27 के टेबल में ही आना चाहिए ना, है ना। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल अच्छा है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन आर हु यूज्ड स्कूल ट्रांसपोर्ट एंड अनदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इतना, तो पहले तो आर में बंदे कितने हैं भाई, आर में जो बंदे हैं 80 बंदे हैं, 80 बंदे हैं आर में 80 बंदे हैं, उसमें कुछ बंदे स्कूल के ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं और कुछ अदर से आ रहे हैं। जो स्कूल से आ रहे हैं वो कितने हैं, वो x + 18 है, और जो वैसे आ रहे हैं वो कितने हैं, x है, तो दोनों को मिला के 80 बन रहा है। तो 2x बराबर कितना बच जाएगा, 2x बराबर कितना, ये माइनस हो जाएगा ना 80, तो ये बचेगा 72, तो 2x बराबर बनेगा 62, तो x बराबर 31, क्लियर। फिर आगे क्या पूछा क्या था, बॉयज की बात पूछ रहा था ना, तो स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले जो हो गए वो हो गए 49 और ये जो हो गए वो हो गए 31। अब यहां से आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन आर हु यूज्ड स्कूल ट्रांसपोर्ट, तो पहले तो स्कूल वाली बात कर लेते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले बंदे कितने हैं भाई 49, उसमें कुछ बॉय हैं और कुछ गर्ल हैं। गर्ल जो है वो कितनी है 5/6 ऑफ x - 13, जबकि x की वैल्यू कितनी है 31, तो ये 31 - 13 कहलाएगा, यानी ये बन गया 18, ये गया 3 पे, तो क्या ये 15 आया, क्या ये 15 आया, बोलो हाँ कि ना। ये 31 है ना ये वाला मटेरियल, ये 31 सॉल्व तो किया है यार, ये 31 में से 13 गया तो 18 बचाना, 18 3 पे कट गया। अगर ये 15 आया तो 49 में से ये 15 हटा दो, तो क्या ये 34 आएगा, क्या ये 34 आएगा, बोलो। इससे बेहतर सवाल तुम्हें मिल सकते हैं क्या कहीं पे, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना भाई। अगला सवाल है, नेक्स्ट सेट है। देखो यार जो लाइन ग्राफ होता है ना, इन लाइन ग्राफ के क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आती है लाइन देखने की। मेरे को कमेंट में भी ये बात सुनने को मिली है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो ये लाइन दिक्कत देती है, चेक नहीं होता है सही से। तो इस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान मैंने ये निकाला है कि भाई मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं यहां लिख देता हूं तो आप आराम से वो कर लेते हैं, मुझे आप पे भरोसा है भाई, क्लियर।
अब इसमें ग्राफ भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो पहले सॉल्व कर लेना सवाल को, ग्राफ बना ले। सॉल्व कर लेते हैं। दो अलग अलग चार्ट हैं। पहला क्या कहता है, पहला कहता है ये क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परसेंटेज। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 5000 है भाई, ढंग से सुनना, सुनना सुनना सुनना। तो ये टोटल कितना है, ये 5000 है भाई। अगर ये 5000 है, 100% बराबर 5000 है, 100% बराबर कितना है 5000, तो 1% बराबर कितना होगा, क्या ये 50 गुना होगा? 1% बराबर 50 होगा कि नहीं होगा? तो ये अगर 20% लिखा है, अगर ये 20% लिखा है, तो क्या ये पूरा 100 हो गया और 1000 हो गया? ये वाला अगर देखो तुम ढंग से, तो क्या ये 15% लिखा है, तो 15% लिखा है, तो क्या ये 750 हो गया? ये मटेरियल पूरे पूरे 25% लिखे हैं, तो क्या ये 1250 हो गए? ये मटेरियल अगर तुम देखो तो 10% लिखा है, तो अगर ये 10% लिखा है, तो क्या ये 500 हो गया? ये मटेरियल अगर देखो तो 30% लिखा है, तो 30 को 50 से किया, तो क्या ये 1500 हो गया? टोटल वाली बात खत्म, टोटल वाली बात खत्म। देखो मेरे को मालूम है ये लाइन देखने में दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं लिख देता हूं, ये साइड में लिख तो दिया मैंने। अब ये आती है बात टोटल नंबर ऑफ द बॉयज। 100% बराबर कितना है, 100 पर यही लिख लो चाहे, 100% 3500 है। 100% अगर 3500 है, तो 1% बराबर 35 होगा। ये वाला अगर चेक करूं, तो ये 25% है, ये 25% है, तो 25% मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 35। 25 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होता है यार? 25 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना होगा? तो 25 को 3 से किया तो 750, 875। 875 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? 875 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट वाला, अगले वाले की बात करें तो ये वाला कितना दिखाई दे रहा है, ये 30% दिखाई दे रहा है। तो ये वाला 30% दिखाई दे रहा है ना, कोई गलती हो गया क्या? हाँ ये वाला है ना, ये वाला कितना, ये थोड़ी ना देखना, ये तो 30%, ये रह गया बीच में। तो ये पहले 30% जो दिखाई दे रहा है, 30% जो दिखाई दे रहा है, तो कितना हो गया 35, 1050। थोड़ी जगह मुझे बचानी भी है, मुझे गर्ल्स की वैल्यू भी लिखनी है भाई, गर्ल्स की। ये तो टोटल हो गया 1000, ये बॉयज हो गए, तो ये डिफरेंस जो आया वो किसका आएगा, यहां पे गर्ल्स का आएगा। कितने का डिफरेंस आएगा, 125। यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आएगा, वो किसका आएगा, गर्ल्स का आएगा। कितना आएगा भाई ये गर्ल्स का डिफरेंस, तो ये आएगा पूरे पूरे 200। ये याद रखना, दिक्कत मत कर देना भाई, क्लियर? अगर इसकी बात करूं, ये बीच में स्किप हो गया एक, ये कितने परसेंट है भाई, तो ये 18% है। ये 18% है, तो 18 को 35 से कर लो ना, 18 को 35 से किया तो 630 आएगा। जगह की कमी है, डायरेक्ट कर दिया है। तो यहां से जो गर्ल्स बनेंगी वो 120 बनेंगी, ठीक है जी। अगली बात करें, ये कितना दिखाई दे रहा है, ये तो 10% दिखाई दे रहा है, 350। 10% कितना दिखाई दे रहा है, पूरे पूरे 10% ये ना, ना ना 10% थोड़ी ना है, 11 और ये 12% है। तो 12% यानी कि 12% यानी कि 12% यानी 420, क्लियर? तो ये बीच में जो डिफरेंस आएगा ये बॉय है, तो ये डिफरेंस जो आएगा वो किसकी वजह से आएगा, लड़कियों की वजह से, क्लियर? इधर से बात करूं तो कितना है भाई, 17% है आई थिंक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 17 इंटू 35, तो 17 थोड़ी ना है यार, 15 है। ये वाला है तुम्हारा कितना, 15। तो 15 यानी 525, ये बॉयज हो गए। तो बीच में जो डिफरेंस आएगा किसकी वजह से आएगा, गर्ल्स की वजह से आएगा। तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी हो गई, 975। आई होप कि आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं भाई, थोड़ा सा काम आसान कर दिया मैंने, ठीक है? दिक्कत मत करो यार, थोड़ा आसान कर दिया है, अब क्या चाहिए, सारा सवाल ही सॉल्व कर दिया है। इधर से आते हैं सवालों पे। द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी सी, गर्ल्स बी सी, बी में लड़कियां कितनी है भाई 120, सी में कितनी है 200। गर्ल्स बी और सी, तो ये कितनी हो गई भाई, ये हो गई तुम्हारी कितनी, ये हो गई गर्ल्स इन बी कितनी थी 120 और ये 200, तो ये कितनी हो गई 320। इज 1% मोर और लेस देन टोटल बॉयज इन डी, बॉयज इन डी, बॉयज इन डी, डी 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 में बॉयज कितने हैं 420, तो इससे ये कितना कम है, 100 कम है। कितने पे जा रहा है, 420 पे, हाँ है ना? ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो भाई एक बात को ढंग से सुनो कि आंसर जो है वो, एक मिनट देखो, 100% बराबर 420 है, ऑप्शन से हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बड़ी दूर दूर है, ठीक है? तो 10% बराबर 42, तो 20% बराबर 84, मतलब आंसर 20% से ज्यादा है। और 30% बराबर 126।
आंसर 30% से कम है, तो 20 से ज्यादा 30 से कम, एक ही ऑप्शन है 22। बोलो हाँ है ना, 20 22 नहीं नहीं, एक और ऑप्शन है, रुको रुको रुको, क्लियर है ना। तो इसका 5% जो होगा वो करीब करीब 21 होगा, 5% जो होगा वो करीब करीब 21 होगा। तो 5% अगर 21 होगा, अरे यार 5% 21 ही होगा ना, तो 5% जो होगा वो 21 ही होगा। क्लियर, दो ऑप्शन थे, ठीक है ना। 5% जो होगा 21 होगा, तो 20 और ये ऐड करेंगे, जरा ढंग से सुनना, अप्रोक्सीमेशन में कैसे बोल रहा हूं। मेरे को पता है 20% 84 है, 5% 21 है, अगर जोड़ दूं, ये हटा दो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा क्लियरिटी देता हूं, एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा। तो 5% जो है 21 है, सुनना भाई, 5% बराबर 21 है, अगर जोड़ दें तो 25% की वैल्यू 100 के करीब हो रही है, 105 हो रही है, मतलब आंसर 25% से थोड़ा सा कम। तो 25% से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, बोलो हाँ कि ना। 25 से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल करते हैं भाई। 25 से कम ही आ रहा है ना, 25% तो 105 हो जाएगा, उतना तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, तो उससे थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन था। इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन एक्स तो है भी नहीं, इज 20% लेस देन ई, तो टोटल ई में कितने बंदे हैं भाई, ई में टोटल बंदे हैं 1500, तो एक्स में जो होंगे वो 1500 का 80% होंगे, टोटल एक्स में जो होंगे वो ई से 20% कम, तो इतना होगा 1200 बंदे होंगे। इसमें क्या बोलता है, कहता है एवरेज नंबर ऑफ द गर्ल्स इन ए एंड एक्स, तो एवरेज ए और एक्स का जो एवरेज है, एवरेज यानी कि सम, तो 390 मल्टीप्लाई 2 यानी 780 होंगे। क्लियर और नॉट क्लियर, गर्ल्स की बात कर रहा है। तो एक्स नहीं पता है, ए तो पता है ना, ए की गर्ल्स 125 हैं, तो ए की गर्ल्स अगर 125 हैं तो वहां की एक्स की गर्ल्स निकल जाएंगी, हाँ कि ना, गर्ल्स एक्स की निकल जाएंगी। 12 में से 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से ये गया तो 5, तो भाई ये तो गर्ल्स हो गई, हाँ कि ना। इसमें क्या बोला जा रहा है, बॉयज, तो ये वाली जो गर्ल्स हो गई वो हो गई 655, तो ये बॉयज निकल जाएंगे यहां से। क्लियर, तो 10 में से 5, अरे यार सीधे ऐड करो ना, 545, 605 545, ये हो गया क्या, बॉयज इन एक्स। फिर फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इन एक्स एंड सी, तो बॉयज इन एक्स एंड सी, सी में बॉय 1050, तो सी में बॉय 1050, बॉयज इन सी, तो ये फाइंड करना है, तो कितना बना, 1550 इज द राइट आंसर, है और नहीं ऑप्शन में क्या, 1550 नहीं ऑप्शन में क्या, आंसर तो 1550 आना चाहिए यार, ऐड गलत हो गया क्या, ओ 1550 नहीं, 1595, 1595 इज द राइट आंसर, 1595 एडिशन थोड़ा मिस्टेक हो गया था, 1595 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना, तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, कैसे हो। अगला सवाल और भी उम्दा है, ये देखो कितना तगड़ा सवाल है। कहता है रेशियो ऑफ द बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग ए टू ई, बात अभी सिंगिंग की हो रही है और वो भी बॉयज की हो रही है, आगे जाके कहता है बॉयज पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग, बात बॉयज की ही हो रही है भाई सिर्फ, तो सिंगिंग बॉय की ही बात हो रही है, और ये डांसिंग, ए और ई, ए और ई, ए और ई, सिंगिंग में ए और ई जो था बॉय, अरे यार ए और ई, ऐसा ना करके इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं ना, रुको एक मिनट, ए को पकड़ लेते हैं, ए को फोकस करते हैं, इसको हटाओ भाई, ये ए है, ये ई है, टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे ए में है 1000 और ई में कितने हैं 1500, तो ये है 1000 और ये है कितने 1500, इसमें सिंगिंग और डांसिंग चल रही है, तो ये सिंगिंग और डांसिंग, ये सिंगिंग और डांसिंग। अब यहां से क्या कह रहा था, बॉयज सिंगिंग ए और ई, ये 19x, ये 17x। क्लियर, फिर क्या बोलता है, कहता है नंबर ऑफ द बॉयज डांस कॉम्पिटिशन, नंबर ऑफ द बॉय डांस कॉम्पिटिशन ए इज 4 टाइम्स ऑफ ई, अगर यहां पे एक है तो इसका 4 गुना है ये, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। फिर मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल डांसर्स, टोटल डांसर्स यानी कि y की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी, 5y इधर राइट आंसर, y की वैल्यू निकालनी तो x को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा भाई, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इक्वेशन बन जाएगी ना। चलो अब सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, या ऐसा करते हैं, रुको एक मिनट, इसको 4 से गुणा कर लेते हैं, 4 से पूरे को गुणा किया तो ये हो जाएगा 68, यार लिख लो यहां पे, 19x प्लस 4y इक्वल टू 1000,
और उसको 4 से गुणा किया तो ये बन जाए, पूरे को 4 से गुणा कर रहा हूं क्योंकि मुझे 4y बनाना है। या लिख लो यार, ऐसे लिख लो तुम, 1y इक्वल टू 1500, इसको 4 से गुणा कर दिया तो 68x प्लस 4y इक्वल टू 6000, माइनस जब किया तो 49x, माइनस जब किया ये कितना बनेगा यार, 49x, 49x माइनस माइनस माइनस, कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? आंसर आ कहां रहा है? आंसर आ कहां रहा है? ये तो 5000 हो रहा है, इधर 49x कैसे बन गया है? 4 से गुणा किया तो 17 चौके 28, 1500 ही था ना ये। ओ भाई रुको रुको रुको, बॉयज का बात हो रहा था ना, बॉयज था यहाँ पे 875 और बॉयज था यहाँ पे 975, अब 525, ये 875 था और ये 525 था, ये था तुम्हारा, अरे यार ये था तुम्हारा 8, यार रब क्यों नहीं हो रहा ये था तुम्हारा 875। बॉयज की बात हो रही, टोटल की बात थोड़ी ना हो रही है। यहां पे बॉयज थे 875 और ये थे 525, तो ये तो रहेगा 875 ही, 1y, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये 525 है, तो इसको जब गुणा किया तो 68x प्लस 4y इक्वल टू 2100 बनेगा। अब जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस करने पे 49x बनेगा और इधर से माइनस करने पे कितना बन रहा है, तो ये बन जा रहा है 1100 और 125। यार कोई गलती हो रही है शायद, ये माइनस करके 49x ही बनेगा ना, और ये इसको कितने से गुणा किया, 4 से, तो 5 होगा 20, 100, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से ये गया तो 2, और ये 20 में से तो 12, 25, तो x बराबर कितना बन रहा है, x बराबर बन रहा है, x बराबर कितना बन रहा है, तो x बराबर बन रहा है 12 25 बटा 49, तो 49 के टेबल में जाएगा 2 पे 5 पे 25 आ रहा है, ठीक है। तो ये अगर x की वैल्यू 25 आ रही तो यहां 25 से गुणा कर दिया, तो 25 को 20 से करेंगे तो 400 500, तो ये कितना हो गया 475। अगर ये 475 हो गया तो ये वाला मटेरियल कितना होगा, ये वाला मटेरियल कितना होगा, ये पूरे पूरे 400 होगा। क्लियर भाई, सॉल्व करने का टाइम तो है भी नहीं। अब अगर ये 400 होगा, 4y बराबर 400, तो 1y बराबर 100, 1y बराबर 100, तो आंसर इज 500। नहीं पता है तो x की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो ये कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा, तो ये अगर 425 हो गया तो ये कितना होगा 100, इसको और इसको प्लस करके आंसर आना है। समझ आई बात कि नहीं आई? बोलो हाँ कि ना। किसी को इसमें दिक्कत है? अरे किसी को इसमें दिक्कत है दोस्त? समझ रहे हो? अगला सवाल कहता है इफ द 5-9, अभी कितने सवाल हैं यार, एक सेट भी पढ़ा, अभी तो पूरा। कहता है 5-9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज पेरेंट्स वर्कड स्कूल बी एज HR, तो पहले तो बी में निकालो यार, बी को निकालना पड़ेगा। बी बात किसकी हो रही है, बी की बात हो रही है, और रेशियो ऑफ द बी की ही बात हो रही है, बॉयज और गर्ल्स एंड टोटल की। तो बी में कितने 750 630, बी में 750 है टोटल, जिसमें बॉय जो हैं वो 630 है और गर्ल जो हैं वो 120 है। कहता है 5/9 ऑफ द टोटल बॉय आर HR, तो इसमें HR है और क्या है, सेलर है। HR है, पेरेंट्स की बात हो रही है ना, पेरेंट्स HR है और पेरेंट्स सेलर है, तो ये 5/9 ऑफ 630 जो है वो HR है, तो 350 हो गया। अगर ये 350 हो गया तो ये वाला जो होगा वो कितना, दोनों को जोड़, अरे यार तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये 280 हो गए। ये हो गए बॉयज की बात। गर्ल्स की बात करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स पेरेंट्स वर्किंग इन सेलर इज 8 और 3, तो अगर ये 8 है, सेलर की बात हो रही है, बॉय और सेलर गर्ल इज 8 और 3। अब ये बॉय वाली वैल्यू तो मुझे पता है 280 है, लेकिन गर्ल वाली वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो ये 1 पे गया और ये गया कितने पे, 4 पे 5 पे, तो सेलर के पिता जो गर्ल हैं वो 100, गर्ल्स सेलर जिनके पिता, गर्ल्स जिनके पिता सेलर हैं वो 45 थी, 135 है, 135 आ गया। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पेरेंट वर्किंग इन HR एंड टोटल इन सेलर। तो ये 8 के टेबल में कितने पे जाएगा, 8 3 4, अरे यार 35 आएगा ना, 35 आएगा ये, या 35 आएगा,
अगर वो 35 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 3 यानी 105। अगर यहां 105 आएगा तो ये वाला मटेरियल जो होगा वो कितना होगा ओनली 15। अब सवाल में कह रहा है कि टोटल एचआर और टोटल सेलर का अंतर निकालो। टोटल एचआर कितने होगा 350 और 15 365। टोटल सेलर कितने होगा 280 और 105 तो ये हो गया 385। इनके बीच में गैप कितने का है, ये डिफरेंस है 20 का। यही डिफरेंस तो मेरे को फाइंड आउट करना है। बोलो हाँ कि ना। तुम समझे बात को कि नहीं समझे भाई। अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल गर्ल्स इन स्कूल ईए। टोटल गर्ल्स इन स्कूल ईए 975 875। तो ये 975 और 875 का एडिशन है तो 9 8 17। तो 975 और 875 का एडिशन है तो 9 8 17 18 50 हो गया। क्लियर। 18 50 तुम्हारा किसके टेबल में आता है, ये आता है तुम्हारा करीब करीब ऑप्शन से निकल जाएगा क्या। ऑप्शन से निकल तो जाना चाहिए था, नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल बी 750 तो ये है 750। कोई गलती है रे क्या। टोटल गर्ल्स इन ई एंड ए में कितने हैं, ओ भाई ई में तो है 975, यहां पे 125 है सिर्फ, यहां पे 125 है, ये 125 है तो ये 9 और ये 11 1100 हो जाएगा ना। तो ये 5 का टेबल में गया, 11 दूना 22। क्या यार देख लो ना तुम किसके टेबल में जाता है, यही आंसर आएगा। ऊपर वाला 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे वाला 15 का मल्टीपल है। सही तो है। और भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी तो ऑप्शन हो सकता है। 5 के टेबल में देख लेते हैं यार। 5 के टेबल 0 से 0 गया, 5 के टेबल में गया 22 पे और 5 के टेबल में गया, यही ऑप्शन है भाई। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम के 5 क्वेश्चन, बस थोड़ा वेट कर लो, वीडियो ज्यादा लंबा चला गया है, थोड़ा सा धैर्य धरे, 5 ही क्वेश्चन बच गए हैं बस। क्लियर। चलिए तो करते हैं भाई, थोड़ा इसको जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आज 3 DI मेरा मन कर रहा था कि 3 DI करते हैं, ठीक है। सुनो भाई, रेशो में सबसे पहले तो आप फंडा समझो कि 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं क्या होगा, 2 से गुणा कर दूं, एवरेज है ना तो सम आ जाएगा। तो इसको 2 से इसका डबल कर दें 920, इसका डबल कर दें यहीं कर दूं तो मल्टीप्लाई 2 से गुणा कर दिया तो 920 बन जाएगा टोटल, 920 बन जाएगा। तो ये 600 टोटल बनेगा, ये 780 टोटल बनेगा, ये 540 टोटल बनेगा और ये 450। अब ये क्या कहता है, नीम सोप और संदल सोप है भाई। ढंग से सुनो, एक कर देता हूं बाकी नहीं करूंगा। देखो ये इसको जैसे 920 है, इसको सॉल्व करना है 35 रेशो 11 में, तो 35 11 46 हो गया, तो इसको 46 से डिवाइड करो, ये बना 46। 46 से इसको डिवाइड किया तो 46 से डिवाइड करने 920 यानी 20 पे जाएगा। यहीं पे कर दो सीधे 46 से डिवाइड तो 20 गुना हो गया, तो 20 गुना हो गया तो ये 700 और ये 220 होगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे ये 3 और 1 4 है तो डिवाइड बाय 4 करो, डिवाइड बाय क्या करो 4। जब डिवाइड बाय 4 किया तो कितने पे 150 पे गया, 150 150 तो 1 बराबर 150 तो 3 बराबर 450, 2 और 3 5, इसको 5 से डिवाइड करो। क्लियर। तो 78 780 को 5 से डिवाइड किया तो 5 के टेबल में 1 पे, 2 8 28, 5 के टेबल में 5 पे और ये 3 जो 6 156 पे गया। तो 156 दूनी कितना होता है 312 और ये 468 बनेगा। बोलो हाँ या ना। जैसे ये 5 4 9 है, इसको 9 से डिवाइड करो तो 6 पे गया ना तो 240, हाँ है ना, और ये 300। 5 4 9, इसको 9 से डिवाइड करो तो 50 पे गया तो ये पूरे पूरे 200 और ये 250। समझ रहे हो ना कैसे। देखो 450 को अगर मैं बांटता हूं 4:5 तो ये 9 हो गया ना, तो 9 50 गुना चल रहा है, 50 गुना मतलब 200 और ये 250। भाई देखो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए यार, कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो तुम्हारे लिए दिक्कत होने वाली है। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो तुम्हें बहुत परेशानी होने वाली है। कैलकुलेशन अच्छा बनाने के लिए टेबल स्क्वायर क्यूब याद करो। क्लियर। सवाल करते हैं पहला, ये नीम है इधर और इधर संदल है। रेशियो ऑफ द टोटल नीम्स बाय एच, नीम एच एंड संदल एल, संदल एल। तो नीम बाय एच, नीम बाय एच यानी कि 700 और संदल बाय एल, एल संदल कितना है 250। तो ये 25 के टेबल में जाएगा कितने पे, 25 के टेबल में तो गया 10 पे, 0 से 0 काट लो यार तुम। 5 के टेबल में 14 पे, 5 के टेबल में 5 पे, पहला ही ऑप्शन आंसर है ना। नेक्स्ट सवाल ये रहा,
इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नेम्स बाय आई टू एफ, अब आई तो दिया है लेकिन एफ नहीं दिया है, तो नेम की बात हो रही है यहां पे, आई और एफ। तो आई और एफ कितना है भाई, ये है तुम्हारा 9 और x। तो आई का नेम तो पता है ना, आई का नेम कितना है 450, तो ये यहीं पे लिख लेता हूं 450। तो ठीक है, तो 1 पे और 50 पे, तो f का जो नेम बनेगा वो कितना बनेगा, ये 1 पे और ये 50 पे गया ना। अच्छा ये पता नहीं है अभी, ये पता नहीं है अभी, सॉल्व नहीं हो सकता ना पता भाई। अगली बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड खींचते हैं। आगे क्या कहता है, टोटल सोप्स बाय एफ, टोटल एफ इज 20% मोर देन टोटल आई। तो टोटल आई तो कितना था 600, तो 600 का 120% यानी 720 बनेगा। उसमें नीम भी है और उसमें संदल भी है। एवरेज नंबर ऑफ द संदल सॉप्स बाय एल एफ इज 360। तो एवरेज संदल, तो टोटल संदल देख लेते हैं ना, टोटल संदल कितना होगा, एवरेज 310 है तो मल्टीप्लाई 2 किया तो 620 बनेगा। एफ और एल, एफ तो नहीं पता है लेकिन एल तो पता है ना, संदल 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 में एल है 250, संदल में एल है 250, तो 250 अगर उधर माइनस हो गया तो ये कितना बनेगा भाई, 25 12 37। एफ की वैल्यू जो हो गई वो 370 हो गई। नीम के संदल है ये संदल यहां पे 370 अगर लिख दूं तो क्या ये 720 माइनस 370 होगा, तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा आई थिंक तुम्हारा 350 बनना चाहिए ना। कितना बनेगा ये बन गया तुम्हारा पूरा पूरा 40, तो 320 350 हो रहा है। ये क्या हो गया, नीम और एफ। ये नीम और एफ का यहां इस्तेमाल करते हैं। तो वो तुम्हारा 450 था, ये तुम्हारा 350 है। तो रेशो अगर काटोगे 450 बटे 350, तो ये गया 9 पे और x पे, 5 के टेबल में 9 पे और 7 पे, तो 9 से 9 कट गया, x बराबर कितना आएगा जी, x बराबर 7 आएगा। बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ या ना भाई। अगली बात करते हैं, दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। अगला सवाल देखो कितना उम्दा दिखाई दे रहा है। क्या कहता है सवाल, कहता है द टोटल नंबर ऑफ द संदल शॉप्स बाय W इज इक्वल टू, संदल W इज इक्वल टू 60% ऑफ द L, 60% ऑफ द टोटल L, टोटल सोल्ड बाय L। तो टोटल L कितना है, टोटल L है 450, 450 का 60%, तो संदल W इक्वल टू 450 का 60%, मतलब 3/5, 1 पे, और ये कितने पे गया भाई 90 पे, तो 270 हो गया, तो ये 270 हो गया। अगली बात में क्या बोलता है, अगली बात में बोलता है कि भाई रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द संदल सॉप बाय जे तो पता था, एंड नीम सॉप बाय W। तो भाई संदल जे और नीम W ये कितना है, 9 और 5 है। तो जे का संदल देख लो कितना है, जे का संदल 312 है। तो जे का संदल 312 है ना, तो ये मटेरियल 312 है और नीचे नीम है, और ये 9 है और ये 5 है। यार मिस्टेक हो रहा है क्या कोई, एक सेकंड रुको, डेटा कटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। जे का संदल देखना है ना, गलती हो गई। जे का संदल तो 468 है, जे का संदल तो 468 है, डेटा कट नहीं रहा है यार। डेटा तुमको चीख के खुद बताता है। 468 है, तो 9 के टेबल में कितने पे जाएगा, 9 पचे 45, 2, तो नेम W यहां से निकल जाएगा, 52 मल्टीप्लाई बाय 5, 260 हो गया। ये संदल W था, ये नीम W हो गया। इन दोनों को जुड़ा के क्या कहता है, टोटल निकल जाएगा। तो टोटल निकल जाएगा कि नहीं, 260 और 270 कितना होता है, 530। 530 इस सवाल में सही जवाब है, हाँ कि ना। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ द नेम्स बाय के एंड एल टुगेदर। तो नेम्स बाय के एंड एल यही देख लेते हैं, के और एल का नेम कितना है, ओ मम्मी, नेम बाय के एंड एल 240 और 200, तो ये 200 नेम बाय के प्लस एल, यानी कि ये कितना है 240 और ये 200, तो कितना हो गया 440। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन संडल सॉप्स बाय आई प्लस के, संडल बाय आई के, आई में 150 और के में 300, तो ये 150
और ये 300, तो कितना हो गया 450। क्लियर। इसमें कहता है ये कितना कम है इससे, तो ये कितना आएगा, लेस परसेंटेज निकालना है, तो लेस परसेंटेज निकालना है, तो कितने का गैप है 10 का, कितने पे 45 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट गया तुम्हारा 1/45, तुम्हारा कितना होता है 2.22% होता है भाई। ओ ओ ओ 1/45। यार देखो फ्रैक्शंस तो तुमको याद करना पड़ेगा भाई, चाहे जो मर्जी करो, फ्रैक्शन थोड़ा बहुत याद तो करो, कम से कम पूरा ना करो मानना, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा, अब इसको तुम पूरा करते तो तुम्हें 5 से काटना पड़ता 20 पे और ये 9 पे, तो समथिंग लाइक 20/9 करना पड़ता। क्लियर। तो थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन का लेवल उठाओ यार। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ नीम्स सोप ऑल टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ संडल सोप्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, डिफरेंस ही निकालना है ना। क्लियर। डिफरेंस ही निकालना है ना, तो डिफरेंस अगर निकालना है टोटल नीम और ये, तो भाई अलग अलग सॉल्व भी नहीं करना, सीधे यहीं पे करते चलो कि भाई ये कितने का डिफरेंस है, तो ये 480 का डिफरेंस है। इधर से इधर आएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, तो ये गया 6 में से एक गया तो 5, और 4 में से एक गया तो 4 में से 3 गया तो 1। ये अगर हो गया तो ये कितना बनेगा 60, और ये अगर हो गया तो ये कितना बनेगा, तो टोटल कितना आएगा 6। क्लियर। उसके बाद कहता है 8 5 13, 13 6 18, 18 5 23, 23 का हासिल 2, 4 3 7 1 9, 4 3 7 1036। क्या ऑप्शन में है 1036? अरे नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है यार, कुछ गलती होगी क्या? टोटल डिफरेंस ही तो निकालना था, तो 1036 का है नहीं है यार, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस तो इतना ही आना चाहिए था। एक सेकंड रुको भाई, कहां ही मिस्टेक हो गई है, टोटल डिफरेंस ही निकालना है और क्या करना है मुझे, तो 1036 डिफरेंस नहीं कर रहा हूं क्या मैं? अगर ये कितना है, ये 480 है, ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन तो 400 के करीब, सारे ऑप्शन ही 400 के करीब है, तो नेम्स और ये अगर ऐसा कर ले, मान लो 1 सेकंड के लिए भूल जाओ इसको भाई, थोड़ा 1 मिनट इसको ऐसे ही कर लो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, और ये 5 1 6 4 9 2 5 4 9 1 10 हासिल 1 हो गया, 7 4 9 7 4 11 3 14, 14 4 18 1 19, 1902 ये बनता है। इधर से अगर देखें तो ये 8, ये बनेगा तुम्हारा 2 5 7 7 6 13, 13 5 18 हासिल 1, और 2 1 3 3 4 7 7 3 10 2 12 1 13, तो 1388। ये डिफरेंस अगर हम देखें तो ये डिफरेंस जो बनेगा तुम्हारा, बनेगा करीब करीब 10 में से 12 में से 6 गया तो 12 में से 8 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, और ये 18 में से 516 का ये डिफरेंस। अरे यार 12 में से 8 गया तो 4 आएगा ना, 514 का, तो 514 है ऑप्शन में, तो 514 तो है, तो ये क्यों नहीं लगा यार, ये कहां दिक्कत कर गया, रुको तो 1 मिनट, ये कहां मिस्टेक हो गई, 1 सेकंड रुको तो जरा, 1 सेकंड होल्ड करो भाई, 1 सेकंड होल्ड करना जरा, चलो नहीं तो आंसर तो आ ही गया है, इसको एक बार चेक कर लेना यार कहां मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना। मेरे को लगता है कोई छोटी सी गलती हो गई जो मेरे ध्यान में नहीं पड़ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है भाई, रुको रुको, ये गलती हो गई ना, साइन का गलती हो गया, साइन में माइनस साइन नहीं बदला ना मैंने, ये ठीक है माना मैंने, चलो 480 है, पॉजिटिव है, क्लियर, प्लस का। ये वाला अगर हम देखें पहला, दूसरा वाला हम देखें तो ये प्लस का 300 है, अगला वाला देखें तो इधर से इधर जाने में कितना आ रहा है 6, और ये 5, और ये 1 प्लस का है, लेकिन ये तो माइनस का 60 है, और नहीं यार है तो सही है, चलो रहने दो तुम, इसको छोड़, तुम, ये सवाल का आंसर आ चुका है, क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही था भाई, ये सही सवाल का सही जवाब है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन, आज के लिए इतना ही है भाई। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिव्यू जरूर दें कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट आए तो जरूर पूछें, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, कोई भी बात आ रही है, कोई सुझाव देना हो, कोई सजेशन देना हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्लियर है। आज की क्लास में इतना ही था, थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम भाई। ये क्या हो गया, 1 सेकंड रुक जाओ भाई।